अहिंसा तीर्थ प्रणेता, अहिंसा तीर्थ प्रणेता, जय जय हो भारत गौरव राष्ट्र संत प्रमुख सागर। स्वर्णिम स्वर्ण जयंती का अवसर ये महान है, मिलकर हम मनाएंगे गुरुवर देश की शान है। प्रमुख सागर जय हो गुरुवर, प्रमुख सागर जय हो गुरुवर। यस्य स्वयं से भावाप्ति नमोस्तु परमात्मने। आज 47 नंबर का श्लोक आचार्य पूज्यपाद स्वामी उस श्लोक के माध्यम से हमें हमारे स्वरूप के बारे में जानकारी देना चाहते हैं। बोलेंगे, आत्मानुष्ठान निष्ठस्य व्यवहारा वही स्थिति, जायते परमानंदा कश्चिद् योगेन योगिना। आचार्य पूज्यपाद स्वामी कह रहे हैं, आत्म अनुष्ठान निष्ठस्य व्यवहारा वही स्थिति, जायते परमानंदा कश्चिद् योगेन योगिना। कहने का मतलब है, जो बाहर में स्थित है वो ही अंदर में स्थित हो सकता है। व्यवहार वही स्थिति, जो व्यवहार के चारित्र को सही से अच्छे से पालन कर रहा है वो ही आत्म अनुष्ठान निष्ठस्य, वो ही आत्मा के अनुष्ठान को बड़ी अच्छे से पालन कर सकता है। जायते परमानंदा, उसी को परमानंद प्राप्त होगा। कश्चिद् योगेन योगिना, ऐसे मुनि को आत्म ध्यान के द्वारा कोई अपूर्व आनंद की प्राप्ति होती है। विचार करें। पूज्यपाद स्वामी यहाँ पर कहने का प्रयास कर रहे हैं, जिसने बाहर का जीवन अच्छा व्यवस्थित कर लिया है वो ही अंदर अच्छे से रह सकता है। जिसकी बाहर की दुनिया में स्थिरता आ गई है वो अंदर की दुनिया के भी आनंद को प्राप्त कर सकता है। कभी ऐसा होता है बाहर उथल पुथल करे और अंदर के हम बहुत आनंद में हैं, होगा नहीं। क्योंकि अंदर की उथल पुथल ही बाहर की उथल पुथल तुम्हारे पैदा कर देती है। हमें इतना ही विचार करके रखना, कई बार अंदर की चीज़ें हमें प्राप्त हो जाएं तो बाहर की फिर चीज़ें हमें प्रभावित नहीं कर पाती हैं। जब तक बाहर की वस्तु, बाहर की क्रिया, बाहर के लोग, बाहर की बातें प्रभावित कर रही हैं तो समझ के रखना तुम अभी अंदर में स्थित नहीं हो पाए हो। अंदर में स्थित होने के लिए हमें बाहर में स्थिरता बहुत जरूरी है। ये दुनिया ऐसी है कि तुम अच्छा करो तो भी कुछ कहेगी और बुरा करो तो भी तो तैयारी बैठी है। ख्याल करके रखना, तुम जीवन में कुछ भी करो, एक सूत्र है ना, क्या कहेंगे लोग, सबसे बड़ा रोग, दुनिया का सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। और हमेशा आप लोग बोलते हैं कि क्या कहेंगे, 4 लोग ऐसा करोगे तो कुछ नहीं कहेंगे। वो 4 लोग कहेंगे राम नाम सत्य है, मुर्दा बड़ा मस्त है, सपन तो बनाएंगे तुमको वहाँ तक। इसलिए जीवन में आप कुछ भी करने का प्रयास करो, इतना मन में विचार करना, इतना सोच के रखने का प्रयास करना है कि इसका तुम्हें प्लस भी मिलेगा और माइनस भी मिलेगा, क्योंकि संसार दोनों का जोड़ है। ऐसा नहीं है संसार में दोनों चीज़ें नहीं है, उस दृष्टि को देखने वाला चाहिए। अगर उस दृष्टि अच्छी रहती है तो हर वस्तु में से अच्छाइयाँ दिख जाती हैं, और अगर बस दृष्टि खराब होती है तो हर अच्छाई में से बुराई भी खोज ली जाती हैं। ऐसी सोच हमारी पैदा होना चाहिए, ऐसा मन हमारा पैदा होना चाहिए। हमेशा मीठा मीठा खाएंगे तो फिर शुगर हो सकता है, थोड़ा नमकीन भी खाने का प्रयास करो, कड़वे कड़वे शब्द भी सुनने का प्रयास करो। लेकिन जो कड़वा सुनकर बहक जाता है ना, वो संसार में भटक जाता है। कड़वा सुनकर सावधान हो जाता है वो व्यक्ति आगे सफलता को प्राप्त करता है। ख्याल करके रखना, शरीर का बुखार हो तो छोटी मोटी दवाइयों से ठीक हो सकता है, लेकिन हड्डी का बुखार, ओम जी,
हड्डी का बुखार अगर किसी का हो ना तो बड़ी कड़वी औषधि से ही ठीक होने वाली है। इतना ही ख्याल करके रखो, जीवन में तुम्हें छोटे मोटी चीज़ें मिल जाती हैं, उनमें तुम खुश हो जाते हो। छोटा मोटा व्रत का पालन कर लिया, तुम खुश हो जाते हो। छोटी मोटी शरीर की व्यवस्था बन गई, खुश हो जाते हो। आप ख्याल करो, अभी हमारे साधकों ने इतनी बड़ी साधना करी, विजय भाई बैठे हैं, 32 उपास की साधना करी। और 32 उपास की साधना केवल अन्य के बाह्य वस्तु को प्राप्त करने के लिए नहीं, कि हमारे जीवन में और वैराग बढ़े और त्याग बढ़े और जीवन में आगे से आगे बढ़ता चला जाए हमारा संयम। तो बाह्य की स्थिरता अंदर की स्थिरता में कारण बनने वाली है। ये आप विचार करके रखना, आपको अंदर में क्या पाना है ऐसा पहले बाहर में व्यवस्था बनाओ। अगर बाहर में तुम्हारे पास संक्लेशित परिणाम वाले लोग रहते हैं तो आप विचार करके रखना, अंदर से तुम संक्लेशित ही रहोगे, अंदर से कभी शांत होने वाले नहीं हो। बहुत बिल्ले व्यक्ति होते हैं जो सागर की तरह गहराई वाले शांत रहते हैं, नहीं तो बड़े बड़े साधक इसमें फिसल जाते हैं। बड़े बड़े साधक बाहर के वस्तुओं में इतने उलझ जाते हैं कि वो अंदर का समझना ही नहीं चाहते हैं, अंदर देखना ही नहीं चाहते हैं, अंदर की तरफ पहुंचना ही नहीं चाहते हैं। विचार करना, इतना ही सोचने का प्रयास करना कि अगर तुम्हें घी चाहिए है तो दूध को तपाना पड़ेगा। दूध को तपाने के बाद उस दूध के तपाने से मलाई जो निकलेगी, मलाई को फेंटना भी पड़ेगा। मलाई से जो मक्खन निकलेगा, मक्खन के बाद ही घी की प्राप्ति होगी। और अगर केवल तुम दूध में ही खुश रह गए तो घी कभी मिलने वाला आलोक भाई नहीं मिलेगा ना। आप विचार करके रखना, घी को चाहिए तो दूध को मथना पड़ेगा, और दूध को मथोगे तो ही जाकर घृत की प्राप्ति होगी। इसीलिए शरीर को आप जितना व्यवस्थित कर सकते हो, जितना संयमित कर सकते हो, जितना अपने आप को संयम से संभाल सकते हो, पहले काय की स्थिरता लाओ। 1 घंटा 2 घंटा हम अपने एकांत में बैठने का प्रयास करेंगे। आचार्य कह दिए ना यहाँ पर कि जो एकांत में बैठने का अभ्यास कर लेता है वो अपने जीवन में बहुत बहुत व्यवस्थित हो जाता है। तो हम पहले 1 घंटा 2 घंटा काय से स्थिरता लाएं, मन में वचन, हम फिर वचन की स्थिरता लाएं। हम जो दिन भर बोलते रहते हैं, दिन भर चर्चा करते रहते हैं, तो वचन की स्थिरता लाएं कि हमें अदवा तदवा नहीं बोलना है। पहले हमें 1 घंटा 2 घंटा मौन रहकर अपना अवलोकन करना है, और फिर उस मन को साधने का प्रयास करें, मन की स्थिरता भी लाने का प्रयास करें। इतना ही विचार करना एक क्रम है। पाप आश्रव का क्रम है, मन में, वचन में, काय में, लेकिन पाप से संबर का वचन है, संबर का क्रिया है काय, वचन और मन। तुम सोचो कि हम मन में से संबर कर लें तो मन में तुम आर्काएं बन जाओ, मन में तुम मुनि बन जाओ, तो संबर शुरू होगा क्या? नहीं होगा। हाँ, लेकिन मन में अगर तुमने कोई पाप का भाव किया तो पाप का आश्रव जरूर होगा। ख्याल करो, मन से जो क्रिया करना चाहते हो करोगे, लेकिन द्रव रूप में वो क्रिया नहीं दिखेगी, तब तक उसका महत्व तो उतना ज़्यादा होने वाला नहीं है। श्रावक द्रव के साथ भाव क्रिया करता है और साधु केवल भाव क्रिया करता है, लेकिन द्रव का रूप धारण करता है। श्रावक द्रव पूजा के साथ साथ भाव पूजा करेगा ही करेगा। अगर वो द्रव पूजा ही में रखा है, केवल इधर की सामग्री इधर चढ़ा ली और उसने भाव पर परिणाम निर्मल नहीं करे, तो उसका उसे उतना फल नहीं मिलेगा। लेकिन साधु के लिए द्रव पूजा जरूरी नहीं है, साधु केवल भाव ही कर लेगा। भगवान का अभिषेक हो रहा है, भाव कर ले भगवान के, हे भगवान कब ऐसे पांडव शिला पे हम भी पहुंचेंगे। इतने भाव से ही उसके पुण्य आश्रम शुरू हो जाते हैं। तो आप विचार करना, हमें पहले बाह्य की स्थिरता लाना है, और बाह्य की स्थिरता लाए तो अंदर की स्थिरता आती चली जाएगी, और अंदर की स्थिरता आ गई तो आप बहुत आगे पहुंच जाओगे। ख्याल करो, केजी की पढ़ाई करते रहोगे तो कॉलेज की याद कौन दिलाएगा तुम्हें? मेरे साधकों, निकलो। पूजा बहुत कर ली, स्वाध्याय बहुत कर लिया, साधु को आहार बहुत दे लिया, सब कुछ तो तुमने कर लिया,
जो नहीं किया है उसे करना प्रारंभ करो। और वो कार्य एक ही है कि परिणामों की निर्मलता। ख्याल करना, वचन गुप्ती, मन गुप्ती और काय गुप्ती, ये तीनों वर्तमान में नहीं हैं, क्योंकि बिल्कुल गुप्त रूप नहीं हो सकते हैं। आचारों के मूल गुण हैं, लेकिन आचार्यों ने कह दिया कि वर्तमान में पूर्ण रूप से वचन, मन और काय गुप्त नहीं हो सकता है, तो कम से कम शुभ में प्रवृत्ति लगाओ। शुभ की क्रिया करना भी गुप्ती का एक अंश हो जाता है। अगर हम अच्छे विचार, अच्छे मन, अच्छे काय, शरीर को भी लेके जाना तो अच्छे काम में लगाएं, बुरे कामों से बचाने का प्रयास करें, मन को भी अच्छा बनाने का प्रयास करें, वचन को भी अच्छा बनाने का प्रयास करें, तो तुम्हारा जीवन बहुत अच्छा होगा। अन्यथा हम संसार की क्रिया करते करते संसार में ही फंसे रहेंगे, संसार से कभी पार होने वाले नहीं हैं। दूध को घी बनाना है तो उसे तपाना पड़ता है। इतना ही विचार करो, हमारा संसार कितना है, जितने में हम रह रहे हैं उतना ही हमारा संसार है। इसके अलावा हम दूसरे का सोच ही नहीं पा रहे हैं, इसके अलावा हम दूसरे की तरफ जा ही नहीं पा रहे हैं। हमने अगर कहीं एक छोटा मोटा नियम ले लिया है, छोटे मोटे व्रतों का पालन कर लिया, तो हमने सोच लिया हम बस किला जीत गए। नहीं, ख्याल करो, हमें कूप मंडूक नहीं बनना है, हमें समुद्र का जीव बनना है। हमें संसार में नहीं रहना है, हमें संसार से पार जाना है ना। आपको मालूम होगा वो उदाहरण, एक समुद्र का मेढक एक बार कुएं में चला गया। समुद्र का मेढक कुएं में चला गया, कुएं का मेढक एक वहां बैठा था। उसने कहा भैया कहाँ से आए? उसने कहा मैं समुद्र से आया हूँ। उन्होंने कहा मैंने आज तक समुद्र देखा नहीं, कैसा होता है समुद्र? उन्होंने कहा ऐसा ही, जैसा ये जल है वैसे ही समुद्र का जल है। उन्होंने कहा कितना बड़ा होता है को समुद्र? तो मेढक ने हाथ फैला के कहा इतना बड़ा होता होगा। जो कुएं का मेढक था उसने कहा इससे भी बड़ा होता है। उसने कहा इतना बड़ा होता होगा? उसने इससे भी बड़ा होता है। उसने कहा इतना बड़ा, इससे भी बड़ा होता है समुद्र। उसने कहा पूरा हाथ फैला के कहा इतना बड़ा समुद्र होता है? उसने इससे ही बड़ा। तो जो कुएं का मेढक था ना, ये आदमी पागल हो गया है, इससे बड़ा तो कुछ हो ही नहीं सकता। जितना बड़ा एक कुआं है, इससे बड़ा तो समुद्र हो ही नहीं सकता। और वो वास्तव में उसने उस जो समुद्र से आया था उसे पागल घोषित कर दिया। ऐसा ही होता है। और मैं आपसे कहूँगा, जब दुनिया तुम्हें पागल समझे तो समझना अब तुम्हारे अंदर थोड़ी समझदारी आई है। थोड़ी समझदारी आई है कि कोई दुनिया की नज़र में पागल वही है कि जो उसके अनुकूल ना चले। तो दुनिया तो पागल समझेगी, क्योंकि दुनिया अपने हिसाब से दुनिया को सबको चलाना चाहता है, और बहुत मुश्किल है ना। कई बार हो जाता है ना, ये पागल लोग सब जा रहे थे फ्लाइट में, बहुत सारे पागल ट्रांसफ़र हो रहा था, आगरा से रांची आ रहे होंगे, सारे के सारे पागल जा रहे थे और फ्लाइट में उद्यम मचाएं। एक शांत बैठा था उसमें, बिल्कुल शांत। तो पायलट ने कहा भाई तुम हमें थोड़े समझदार लग रहे हो, और अगर ये इतना इसमें जहाज में झूमेंगे, नाचेंगे, डांस करेंगे तो ये फ्लाइट है, कभी भी कुछ भी हो सकता है, कोई बस थोड़ी है, तो इनको शांत करो। उन्हें मैं 2 मिनट में शांत करूँ, चिंता मत करो आप। तो पागल उन्होंने कहा ये तो बहुत होशियार है, जो काम डॉक्टर नहीं कर पा रहा है ये काम कर देगा। पायलट ने बोला ठीक है। थोड़ी देर बाद देखा तो सारे पागल शांत, सारे फ्लाइट में शांति, सारे फ्लाइट में शांति। पायलट ने पूछा कि भाई तुमने इनको शांत कैसे किया? उसने कहा मैंने कुछ नहीं किया, मैंने दरवाज़ा खोला, मैंने कहा एयरपोर्ट आ गया, उतर जाओ सब। सारे उतर गए, शांत अपने आप ही हो गया। तो विचार करके रखना, कई बार ऐसा हो जाता है कि एक पागल जो शांत दिख रहा है वो भी कई बार पागलों वाली बातें कर जाता है, और जब पागलों वाली बात कर जाए तो फिर सब लोग पागलों को शांत होना ही पड़ता है। वो पागल चाहे ऊपर से नीचे कूद जाए तो कूद जाए, लेकिन उस पागलों को लगता है सब शांत हो गए। ऐसे पागलों से बीच बचने का प्रयास करो, अपने आप की क्रिया को अच्छे से करने का प्रयास करो, क्योंकि तुम्हारी क्रियाएं देखकर लोगों को पचेंगी नहीं। अच्छी क्रिया जब करना शुरू करोगे तो पचेगी नहीं। हमारी स्थिति संसार की ही हो गई है। हम अपने जीवन में
अच्छा बनना चाहते हैं, अच्छा करना चाहते हैं, अच्छा होना चाहता है, लेकिन दूसरे के कारण से हम अच्छा नहीं हो पाते हैं, नहीं कर पाते हैं। और जब तक हम पर में रहेंगे तब तक स्वयं का कल्याण कर नहीं सकते हैं। हमारी दृष्टि को बदलो, खूब मंडूक मत बने। हमारे पास जो कुछ है उससे भी ज़्यादा कुछ है। ख्याल करना, कितना अच्छा लगता है जब तुम्हारे शरीर को थोड़ा सा गर्मी लग रही हो तो पंखा की हवा मिल जाए, कूलर की या एसी की हवा मिल जाए तो शरीर को बहुत आनंद आता है। भूख लग रही हो तो अच्छा अच्छा स्वादिष्ट भोजन मिल जाए तो शरीर को बहुत अच्छा लगता है। कहीं भटक रहे हो तो कोई पनाह देने वाला मिल जाए तो बहुत अच्छा लगता है। आप विचार करके रखना, कहीं कोई चीज की आपको आवश्यकता है और वो मिल जाए तो आपको बहुत खुशी होती है। अंधे को आंखें मिल जाएं तो वो कहता है मेरे को पूरा संसार मिल गया, सब कुछ मिल गया। बहरे को सुनाई देने लग जाए तो वो सोचता है कि बस इससे ज्यादा तो कुछ है ही नहीं। गूंगा बोलने लग जाए तो सोचता है कि मेरे जीवन में सब कुछ आ गया। लेकिन आचार्य यहाँ कह रहे हैं, पूज्यपाद स्वामी कह रहे हैं कि ये सब तो बाहर की वस्तुएं हैं, ये तो तुम्हें जन्म जन्म से मिली हैं, अनादि काल से मिली हैं। एक बार इनसे स्थित होकर आत्मा का आनंद लेने का प्रयास करो, आत्मा का स्वाद लेने का प्रयास करो। आत्मा में ना रंग है, ना रूप है, ना स्वाद है, ना कुछ भी गंध भी नहीं है, लेकिन जो उसका रस ले लेता ना, आत्म रस ले लेता है, उसे संसार के सारे रस फीके लगने लगे तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। जिसने आत्मा की गंध ले ली ना, उसे संसार की गंध की जरूरत ही नहीं है। और जिसने आत्मा को देख लिया, आत्मा का स्पर्श कर लिया, उसे बाह्य वस्तुएं स्पर्श करने के बाद भी बेकार लगने वाली हैं। तुम अभी तक उस वस्तु को समझ ही नहीं पाए हो। और मुझे तो कई बार ये लगता है, आचार्य ने कहा है कि एकांत में जाकर ही समझ सकते हो। वो एकांत कई बार जंगलों का भी एकांत होता है, कई बार भीड़ का भी एकांत होता है, कई बार बाहर की दुनिया का एकांत होता है, कई बार अंदर की दुनिया का भी एकांत होता है। विदेही घर में रहकर बैरागी थे, भरत चक्रवर्ती घर में रहकर बैरागी थे, कमल कीचड़ में रहकर निर्लिप्त रहता है। ऐसा जीवन कैसे जियोगे, इस पे विचार करो। एक दिन पूजा नहीं करके भगवान से बात करो, भगवान से कहो कैसे निर्लिप्त हो, कैसे हम संसार से बचें, कैसे हम उन क्रियाओं से बचें, कैसे उन क्रियाओं, लेकिन करना पड़े तो मजबूरी में करना पड़े। मैं अक्सर पहले भी कहा है, संसार की क्रियाएं उदासीन भाव से करो और संन्यास और अच्छी क्रिया उत्साह भाव के करो। मैं आपसे बात कहूं कि जो क्रिया तुम्हें अच्छी लगती है, जो लोग तुम्हें अच्छे लगते हैं, जिनकी बातें तुम्हें अच्छी लगती हैं, उस वक्त तुम्हारी सारी परेशानियां खत्म हो जाती हैं, सारे दुख दर्द दूर हो जाते हैं, सारे के बाहर के झंझट खत्म हो जाते हैं। बस उसमें तुम्हें आनंद लगता है। दिल लगा गधी से तो परी क्या चीज है। आप विचार करके रखना, जिससे तुम्हारा मन मिल जाए ना, बस उसके लिए तो तुम सब कुछ करने को तैयार हो। मैं भी कहता हूं ऐसा ही करो, लेकिन मन मिलाना किससे है, ऐसा तो विचार करो। ख्याल करके रखना, करो वही जिससे दिल लग जाए, उसके लिए सब कुछ, लेकिन दिल लगाना किससे है, ख्याल करो। दिल परवरदिगार से लगाना है, परमात्मा से लगाना है, अपने आत्मा से लगाना है। और उसके लिए जब तुम सब कुछ करने लग जाओगे तो ख्याल करके रखना, तुम्हारा जैसा व्यक्तित्व और कोई नहीं होगा। बचो उनसे। बाहर की क्रियाएं, बाहर के लोग, बाहर की दुनियादारी बहुत अच्छी है जब तक तुम्हारे मन के अनुकूल है, तब तक। और जैसे ही मन के प्रतिकूल हुआ तो बैराग आता है। ऐसा लगता है क्यों किया मैंने ऐसा, क्यों फंसे इनके चक्कर में, क्यों मैंने इनके लिए ऐसा किया। अब विचार करना, प्रतिकूलताओं में बैराग क्षणिक होता है। प्रतिकूलताओं में बैराग आए तो वो सांसानिक बैराग होता है, और जब अनुकूलता में बैराग आए ना तो वो त्रिकालिक बैराग हो जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। सब कुछ है फिर छोड़ो, कुछ नहीं है तो फिर तो सब कुछ छोड़ देते हैं।
इसलिए अपने जीवन में बाह्य की क्रियाओं से बचने के लिए अनुकूलताओं में भी अपने अंदर मजबूती रखिएगा। अनुकूलताओं में फिसलो मत और प्रतिकूलताओं में भटको मत। अनुकूलता में उठो मत और प्रतिकूलताओं में गिरो मत, समता भाव रखें। आज इतना ही कहूँगा। पूज्य स्वामी यहाँ पे कह रहे हैं आत्मानुष्ठान निष्ठा से, अगर आत्मा में अनुष्ठान में निष्ठ होना है तो व्यवहार को संभालो। अगर व्यवहार में कोई गलत चीज़ें हैं, मन से वचन से काय से कोई गलत काम करते हो और सोचो कि हम आत्मा में चले जाएं, बहुत मुश्किल है। मूर्छा परिग्रह, हमारी ललिता बहन ने बोला महाराज जी वर्तमान में कैसे परिग्रह है और उससे दूर कैसे होंगे। मूर्छा तो आदमी की रहती है वास्तव में, इसलिए बाह्य वस्तुओं से बचने का प्रयास करो। सामान होगा, व्यक्ति होंगे तो वहाँ थोड़ा बहुत राग आएगा ही आएगा। अब हर कोई तो पंडित बनारसी दास बन नहीं जाएगा, हर कोई तो भरत चक्रवर्ती बन नहीं जाएगा। इसलिए अब बाह्य से बचकर अपने आत्मा को कल्याण की ओर ले जाएं। इन अपनी भावनाओं के साथ मैं अपनी वाणी को राम देता हूँ। ओम नमः जय गुरुदेव।